ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ? ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ प्रॉपर ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? 1 मिनट का टाइम दीजिए प्लीज। ओके, आई थिंक मुझे आ गया मैसेज की आवाज़ प्रॉपर आ रही है। सो ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं जी आज की। सो सबसे पहले तो वेलकम है जी आप सभी का, जितने भी यहाँ पर फ्रेशर्स आए हैं, नए लोग आए हैं या पुराने भी बैठे हैं। सबसे पहले तो आपका वेलकम है जी इस मीटिंग के अंदर। आज जो मैं आप लोगों के साथ मुझे वैसे मेरे पास कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है जिसके ऊपर मैं आप लोगों से आज बात करूंगा ना। मतलब मैं काफ़ी चीज़ें आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि मेरी बातें कुछ उन लोगों के लिए होंगी आज जो बिल्कुल नए आए हैं, और कुछ बातें ऐसी होंगी जो यहाँ पर इस बिजनेस में ऑलरेडी काम कर रहे हैं कि अपने बिजनेस को और बढ़िया तरीके से कैसे लेके जाएं, है ना। और थोड़ी आपको एक पॉजिटिविटी, मतलब एक लॉन्ग टर्म विजन, एक बड़ी अच्छी नॉलेज मिलेगी उसके रिलेटेड कि अगर हम इस इंडस्ट्री में, इस कंपनी में अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आने वाले टाइम में हमारा फ्यूचर क्या है। स्टार्ट थोड़ा अपनी जर्नी से करता हूँ जी। मेरा नाम नवनीत सिंह है और बेसिकली मैं पंजाब मोहाली का रहने वाला हूँ। आप लोगों को भी किसी ना किसी ने इस अपॉर्चुनिटी के साथ कुछ टाइम पहले इंट्रोड्यूस करवाया होगा ना, बताया होगा कि हमारे पास ये कंपनी है, हमारे पास ये सेगमेंट है, हमारे पास ये इंडस्ट्री है जिसमें बंदा अपनी लाइफ चेंज करता है, लाखों रुपए अर्न करता है, गाड़ियां आती हैं, पैसा आता है, ट्रैवलिंग है, सिक्योरिटी है, लाइफस्टाइल है। आप लोगों के साथ ये सारी चीजें डिस्कस की होगी स्टार्टिंग के अंदर, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी जो मीटिंग्स में बंदा आ रहा है, कहीं ना कहीं वो चाहे 10% है, वो इंटरेस्टेड है, बट वो देखने के लिए यहाँ पर आ रहा है कि वाक्य में क्या है, यहाँ पर वो क्वालिटी है, वाक्य में यहाँ पर इतना दम है कि यहाँ पर अगर मैं अपना टाइम दूं तो मैं यहाँ से अपनी लाइफ चेंज कर सकता हूँ। क्योंकि जो ये वर्ड है जो ज्यादातर हम बहुत यूज करते हैं, जिसे हम बोलते हैं जी लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, लाइफ चेंजिंग ट्रेनिंग, इसके पीछे रीजन क्या रहता है जी? क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां मेरे आने से पहले भी बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ चेंज कर चुके थे, और मेरे आने के बाद मैंने अपनी लाइफ चेंज की, और मेरे थ्रू यहाँ पर मेरे टीममेट से काफी सारे लोगों की लाइफ चेंज हुई है ना। जैसे नाम बताया जी, नवनीत सिंह, ठीक आज से 5 साल पहले 2015 में आप ही की तरह पहली बार इस इंडस्ट्री को, कंपनी को, प्रोडक्ट को, प्लान को सुना था। बेसिक सी बातें हैं जी। हर एक स्टूडेंट के, हर एक जॉब वाले बंदे के, हर एक सेल्फ एम्प्लॉयड के अंदर एक कॉमन सा डाउट रहता ही है जी। क्योंकि मैं खुद बोल रहा हूँ, जब आज से मैं 5 साल पहले आया था, स्पेशली इस कंपनी से पहले मैंने कभी नेटवर्किंग के बारे में सुना नहीं था, ना मुझे पता था नेटवर्किंग क्या होती है, कैसे काम करते हैं लोग। हाँ, बट कहीं ना कहीं मेरे माइंड में एक नेगेटिविटी जरूर थी नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, क्योंकि हम लोगों की सारी फैमिलीज में ब्रदर सिस्टर, सोसाइटी, रिश्तेदार, कोई ना कोई एक आधा बंदा ऐसा होता है जो हमें लाइफ में, जिससे हमने कभी ना कभार सुना होता है कि इन कंपनीज में कुछ नहीं रखा होता, ये फर्जी होती है, इनमें ग्रोथ नहीं होती, पैसा लगता है, बंदे जोड़ने पड़ते हैं, इसमें लॉन्ग टर्म विजन नहीं है, ये मतलब वेले लोगों का काम है। मतलब कॉमन सी बातें आप लोगों ने भी सुनी होंगी, मैंने भी सुनी थी। तो ठीक ऐसी जब मुझे आज से 5 साल पहले थोड़ी सी कुछ बातें बताई मेरे सीनियर्स ने कि हमारे पास एक कंपनी है, हमारे पास एक प्रोडक्ट है, हमारे पास एक प्लान है, ऐसे हमारा बिजनेस होता है, तो मैंने सबसे पहली चीज एक ही की थी। मैंने बोला कि भाई ठीक है, जो आप सब कुछ बोल रहे हो कि सब कुछ बढ़िया है, चाहे वो कंपनी, प्रोडक्ट, प्लान है, मैं क्या, बट मुझे इन चीजों में कुछ इंटरेस्ट नहीं है। बट मैं क्या, मैं सिर्फ एज अ प्रोडक्ट यूजर यहाँ पर आना चाहूंगा। आप सभी भी, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे, मुझे नहीं पता आप लोगों ने एज अ बिजनेस इस अपॉर्चुनिटी को अभी एक्सेप्ट किया है या नहीं किया है, बट आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इस इंडस्ट्री में थोड़ा काम लेट भी स्टार्ट कर रहे हो, सिर्फ अभी ट्रेनिंग्स ले रहे हो, तो इस कंपनी के प्रोडक्ट जरूर यूज करें। क्योंकि जो बंदा आज आपको गाइड कर रहा है, आपको अभी ट्रेनिंग देगा, अपनी इनकम, ग्रोथ, वो सारी चीजें जब मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं भी एक दिन सिर्फ यहाँ पर काम के लिए नहीं था, एज अ प्रोडक्ट यूजर आया था। क्योंकि किसी भी काम में जाने से पहले हर एक चीज का बैकग्राउंड देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब स्टूडेंट्स होंगे अपनी क्लास मिस करके इस ट्रेनिंग में बैठे हैं, कोई बंदा जॉब पे होगा, वो जॉब पे हेडफोन लगा के इस मीटिंग को सुन रहा होगा, कोई बंदा फॉरेन, कनाडा, यूएसए में अपनी शिफ्ट छोड़ के इस मीटिंग को अटेंड कर रहा होगा, क्योंकि हमारा ग्लोबली बिजनेस है। मेरी कम से कम 7 से 8 कंट्रीज में मेरा ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है। तो वही चीज आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि हर एक चीज जुड़ के साथ, कोई भी चीज है, अगर हमने उस चीज के साथ जुड़ना है, जुड़ने से पहले क्या होना चाहिए जी, हमें उस चीज का बैकग्राउंड, उस चीज की नॉलेज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि वो बोलते हैं ना कि हम किसी भी बुक को, ठीक है ना, उसके कवर से जज नहीं कर सकते, तो सेम ऐसे ही फॉरएवर है जी। तो जब हुआ क्या, 5 साल पहले मैंने सारी चीजें देखी, मैंने बोला कि मैं प्रोडक्ट यूजर आ जाता हूँ। क्योंकि आज के टाइम पे लोग इतने ज्यादा अवेयर हो चुके हैं हेल्थ को लेके,
5 साल पहले इतने नहीं थे, 10 साल पहले इतने नहीं थे, 20 साल पहले इतने नहीं थे, ठीक है ना। बट आज बहुत ज्यादा लोग अवेयर हो चुके हैं हेल्थ को लेके, है ना। तो 5 साल पहले मेरे फ्रेंड ने बोला कि ठीक है भाई, तू इस काम को नहीं करना चाहता, कोई बात नहीं है, तू यहाँ पर प्रोडक्ट यूजर आ जा। मैं क्या मतलब, कहता तेरे घर पे कोई ना कोई फैमिली में प्रॉब्लम होगी। मैं क्या, ये कॉमन सी बात है, हर फैमिली में प्रॉब्लम होती है। कहता क्या प्रॉब्लम है। मैं क्या, भाई मेरी मदर को थायराइड की प्रॉब्लम है, तो आपको पता है उसमें थोड़ा वेट बंदे का बढ़ना लग जाता है ना। तो मैंने बोला ठीक है, उसने बोला ठीक है तू प्रोडक्ट यूज कर। पहले तो मैंने सोचा कि यार इसे इग्नोर करूं, फिर मैंने सोचा कि नहीं, सुनने में नॉलेज तो बढ़िया लगी है, बंदे का कॉन्फिडेंस बढ़िया लगा, चलो प्रोडक्ट यूज करके देखते हैं जी। प्रोडक्ट यूज किए, रिजल्ट बढ़िया आया, ठीक है ना। वही चीज आती है ना कि जिस चीज को कभी हमने चलाया नहीं है, यूज नहीं किया, हम उसके बारे में एक बढ़िया रिव्यू दे ही नहीं सकते। सपोज करो अगर मैं आज आपको बताऊं, आपके सामने कोई एक बहुत बढ़िया लग्जरी गाड़ी खड़ी है, आप उसके बारे में बोल दो कि यार भाई इस गाड़ी में कुछ नहीं है, या आप बोल दो कि यार इस गाड़ी में बहुत बढ़िया है। अब जो आपने कुछ नहीं बोला, आई थिंक आपको उसके बारे में अभी पता ही नहीं है, ठीक है ना। अगर आपने वो चीज यूज की है, रखी हुई है, तो आप उसके बारे में बेस्ट रिव्यू दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई यहाँ पर लड़की है, लड़का है, आप घर में एक्टिवा यूज कर रहे हो, आपकी किसी फ्रेंड ने, सहेली ने एक्टिवा लेनी है, वो आपसे पूछेगी कि एक्टिवा कैसी है, आप उसे 100 चीजें बता दोगे, क्योंकि आपके पास वो चीज खड़ी है, आपको उसके बारे में नॉलेज है। ऐसा ही है जी। तो सेम ऐसे कोई गाड़ी लगा लो, कुछ लगा लो, सेम ऐसे ये इंडस्ट्री है, सेम ऐसे ये कंपनी है जी। तो जब हुआ क्या जी, जब मैंने सारी चीजें सुनी, मुझे प्रोडक्ट, मैंने बोला कि मैं चलो प्रोडक्ट यूजर आ जाता हूँ। मैं क्या, सुनने से बातें ठीक लगी हैं, चलो अब यूज करके देखते हैं। प्रोडक्ट यूज किए जी, रिजल्ट बढ़िया आई, ठीक है ना। क्योंकि हर फैमिली में जैसे मेडिसिन आती हैं, कुछ ना कुछ आता है, मेरी फैमिली में आ रही थी, क्योंकि गाँव का रहने वाला हूँ। तो जब मेडिसिन आई घर पे, महीने का हजारों रुपए का खर्चा हो रहा था, मैंने बोला ठीक है यार, मेडिसिन का कहीं ना कहीं नुकसान है, बंदा बोल रहा है सप्लीमेंट है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हालांकि उस टाइम मैंने कंपनी सर्च नहीं थी की, मैंने 6 से 7 हजार के प्रोडक्ट खरीदे, घर पे गया, अपनी फैमिली को प्रोडक्ट रेकमेंड किए कि आप ये प्रोडक्ट यूज कर लो। तो उन्होंने बोला कहाँ से लाया है, किसने बताया। तो मैंने उन्हें थोड़ा शॉर्ट में बताया कि आपने मेडिसिन छोड़नी नहीं, जो जो आप यूज कर रहे हो उसके साथ इसे ऐड ऑन कर दो। तो मैंने क्या किया जी, मैंने अपने फैमिली को वो प्रोडक्ट दिए। और जब मैंने वो प्रोडक्ट दिए, ठीक 1 से 1.5 महीने के बाद जो मेरी फैमिली के मुझे रिव्यू आए, वो बड़े बढ़िया बढ़िया मिले, ठीक है ना, कि प्रोडक्ट्स के काफी सारा रिलीफ है। उस टाइम पे क्या किया, उस टाइम पे मैं थोड़ा सा, मतलब पूरा नहीं, 10 से 15% पॉजिटिव हुआ कि यार इसे सर्च करते हैं, देखते हैं है क्या चीज। जैसे आप सब लोगों को, जितने भी यहाँ पर फ्रेशर्स हैं, नए आए हैं, चाहे आज प्लान हुआ है, 10 दिन पहले फॉरएवर सुनिए, 20 साल 20 दिन पहले, किसी ने चाहे बहुत पुरानी भी सुनी हो, जब बंदा पहले दिन आता है, तो सबसे पहली चीज क्या करता है जी, सर्च करता है, चेक करता है। तो मैंने क्या किया जी, मैंने सबसे पहले आज से 5 साल पहले क्या किया जी, 7 कंट्रीज में कॉल की, 7 से 8 कंट्रीज में। हम लोगों का हर एक कॉलेज मेट, स्कूल मेट, गांव का लड़का, शहर का लड़का, पड़ोसी, रिश्तेदार, कोई ना कोई फॉरेन में होता है जी। तो मैंने 7 से 8 कंट्रीज में कॉल की, सिर्फ ये पूछने के लिए भाई साहब की बाहर फॉरएवर है या नहीं है। फॉरएवर की क्लैरिटी हुई, उन्होंने बोला कि भाई है। फिर मैंने कंपनी की टर्नओवर चेक करी, कंपनी के ऑफिस चेक करे, कंपनी कितनी बड़ी है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मोहाली में ही है, चंडीगढ़ में ही है, कि कोई छोटा मोटा ऑफिस लेके बैठी है। कंपनी का मैंने हेड ऑफिस देखा बॉम्बे का, उसकी मैंने कॉस्टिंग देखी 2200 करोड़। कंपनी का मैंने दुबई का ऑफिस देखा, क्योंकि 2017 में मैं दुबई में था, मैं खुद जाके वो ऑफिस देख चुका हूँ, ठीक है ना। चेन्नई का देखा मेरे सीनियर्स ने, स्पेन का देखा, किसी ने मलेशिया का देखा, किसी ने सिंगापुर का देखा। वहां से कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा कंपनी में लगा कि हाँ यार बड़ी चीज है। उसके बाद मेरे सीनियर ने बोला कि यहाँ पर काम क्या होता है। उन्होंने बोला कि जब काम की बात आई, आप लोगों ने भी जब फर्स्ट टाइम सुना होगा, मैंने भी फर्स्ट टाइम सुना था, मेरे सीनियर ने पूछा, कहता तुझे क्या लगता है कि यहाँ पर काम क्या करना होगा। मैं क्या, भाई करना होगा भाई, या तो बंदे जोड़ने होंगे या कोई प्रोडक्ट सेल करना होगा, दैट्स इट। कहता, हंस रहा है बंदा मेरे सामने बैठा, कहता क्यों, तुझे ऐसे क्यों लगा। मैं क्या, भाई नेटवर्क मार्केटिंग मीन्स यही है कि प्रोडक्ट बेचो, बंदे जोड़ो, बात खत्म। कहते नहीं। कहता अगर बेचने की बात होती ना, कहता बेचना किस चीज को बोलते हैं, कहता वो मार्केटिंग को बोलते हैं, वो एक सेल्समैन का काम है। कहता था तूने अमिताभ बच्चन को सुन देखा है। मैं क्या, हाँ जी देखा। कहना कहाँ देखा। मैं क्या, मैंने टीवी पे देखा है। कहते बढ़िया। कहता तूने देखा वो 1 रुपए के नवरत्न की ऐड करता है जी, ठंडा ठंडा कूल कूल। मैं क्या, हाँ जी करता है। कहता बट उस बंदे को कभी तूने अपने गाँव में देखा, तेरे घर का दरवाजा खड़का रहा है और बोल रहा है कि भाई मेरे से तेल खरीद लो। कहता उस बंदे ने क्या किया जी, उस बंदे ने उस तेल को बेच भी दिया, और उस बंदे ने बेचा भी नहीं। मतलब उस बंदे ने क्या किया है, उस प्रोडक्ट को प्रमोट किया है, जिसे हम टेलिंग बोल सकते हैं, सेलिंग नहीं बोल सकते, ठीक है ना। तो वही चीज है बेसिकली, जो एक मार्केटिंग होती है वो एक सेलिंग होती है।
पर जो एक नेटवर्क मार्केटिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब क्या है जी? टाइम मल्टीप्लिकेट। आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें। आप लोगों ने छोटे होते एक चीज सुनी होगी, या तो पैसे के साथ पैसा कमाया जा सकता है या टाइम के साथ पैसा कमाया जा सकता है। कुछ लोगों को ये चीज समझ नहीं आती। थोड़ा देसी और इजी तरीके से समझाता हूँ। अगर कोई बंदा फॉरेन में है, आपका नोन, आप उन लोगों से बात करके देखना, या ऑब्वियसली आपको पता होगा क्योंकि बात बड़ी छोटी है, कि फॉरेन में जो पैसे मिलते हैं लोगों को, वो दिहाड़ी के नहीं मिलते, वो महीने के नहीं मिलते, वो क्वार्टरली नहीं मिलते। वो कैसे मिलते हैं? घंटों के पैसे मिलते हैं। घंटे के $50, घंटे के $70, घंटे के $100। मतलब जितने घंटे आपने काम किया उतनी आपकी बड़ी अर्निंग होगी। तो सेम इंडिया में भी ऐसे ही है जी। टाइम मल्टीप्लिकेशन, नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट टाइम मल्टीप्लिकेशन। अगर आज आपके पापा के पास एक दुकान है जिससे आपको महीने का ₹1,00,000 आ रहा है, अगर आपने उस बिजनेस को 2 लाख पर लेके जाना है, आपको एक दूसरी दुकान पर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। नहीं, सेम दुकान में ही डबल स्टॉक रखना पड़ेगा, मतलब दिखावा करना पड़ेगा, लाइटिंग करनी पड़ेगी, प्रमोट करना पड़ेगा, उसके बैनर लगवाने पड़ेंगे, पोस्टर लगवाने पड़ेंगे, कितनी चीजें करनी पड़ेंगी। और ये जो प्रमोशन है, बेसिकली जो हमारा काम है वो भी एक प्रमोशन का है, क्योंकि यहाँ पर सेलिंग तो करनी नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग मीन्स की है कि अपना नेटवर्क बढ़ाना है, कि अपना समा मल्टीप्लिकेट करना। आज के टाइम पे जो भी बंदा अमीर है, कामयाब है, आप समझो ना समझो, चाहे 40 साल की एज में समझना, बट उस बंदे ने क्या किया जी? अपना समा बढ़ाया। हम लोग सोचते हैं ना कि यार उसके पापा ने ऐसा क्या किया, उस फैमिली, वो ऐसी फैमिली कैसी है कि जिसपे बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़ा बड़ा पैसा क्या करे। कुछ नहीं किया जी भाई। सिर्फ उन लोगों ने मेहनत नहीं की, मेहनत के साथ साथ उन्होंने एक स्मार्ट वर्क किया, उन्होंने एक राइट डायरेक्शन में अपनी मेहनत को लगाया। तो आप एक चीज आज सीख लें कि जिंदगी में अगर आप लोगों ने कामयाब होना है, तो कामयाब होने के लिए भाई मेहनत नहीं चाहिए, आपको एक सही पहले डायरेक्शन चाहिए। क्योंकि हमारे मम्मी पापा, सोसाइटी सभी स्टार्टिंग से क्या बोल रहे हैं जी? प्रोडक्ट यूज करो, प्रोडक्ट यूज करो। या मतलब सॉरी, प्रोडक्ट नहीं, है तो मैं प्रोडक्ट नहीं बोल रहा था, क्या बोल रहा था कि आप मतलब बढ़िया बनो अपनी लाइफ में, मेहनत करो, मेहनत करो, आगे बढ़ो, ऐसे करो वैसे करो, मतलब मेहनत करो। बट ये कोई नहीं बता रहा कि हमने वो मेहनत करनी कहाँ पर है। ठीक है ना? क्योंकि अगर हमें पता होगी ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर हमने मेहनत करनी है, तो अपनी लाइफ में ग्रोथ ले पाए। क्योंकि यहाँ पर मैं इंडिया में देखता हूँ लोग 50 साल के हो जाते हैं। 50 साल की एज में बंदा सोच रहा होता है, 50 साल नौकरी करने के बाद, 40 साल नौकरी करने के बाद बंदा क्या सोचता है जी? कि मुझे कोई सेकंड ऑप्शन, कोई घर पे फ्री ना रहूं, कुछ ना कुछ काम मिल जाए। सोचो, 50 साल की एज में लोग काम ढूंढ रहे हैं इंडिया में। मैं एक बुक पढ़ रहा था, उसमें लिखा होता, कहते पूरी दुनिया में इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर 65% मतलब रेशो है ऐसे लोगों की जो 50 साल की एज के बाद भी काम करते हैं, 55 साल की एज के बाद भी काम करते हैं, 60 साल की एज के बाद भी काम करते हैं। हालांकि आपने देखा होगा आपके एरिया में वो पैसे निकालने वाला एटीएम होगा, कभी कभार आपने एटीएम के बाहर देखा होगा, एक एटीएम है उसमें कम से कम 10 लाख होगा। उसकी राखी के लिए कौन बंदा बैठे कि 50 साल 60 साल का, मतलब एक नॉर्मल इंसान, जिसमें अगर मैं बोलूं कि अगर उसे हाथ भी लगा दें उसी टाइम गिर जाएगा। ठीक है ना? क्या वो एक सिक्योर है बंदा उस चीज के लिए? बट क्यों बैठा है जी वहां पर? सिर्फ 10, 12, 15 हजार के लिए। तो आप इसी को अंडरस्टैंड करें। लोग कभी कभार अपनी लाइफ में ऐसा काम ही नहीं कर पाते, इतना अर्न ही नहीं कर पाते कि लास्ट के जो 10, 15, 20, 25 साल है बढ़िया तरीके से एंजॉय कर पाए। ठीक है ना? तो ये चीजें जब मैंने अंडरस्टैंड की, थोड़ा प्रैक्टिकल हुआ, तो जैसे आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में समझा रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग बाई सिंपल एंड क्लियर टाइम मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना? आप जैसे मैंने दुकान का एग्जांपल दिया, वही चीज है, किसी भी बिजनेस को लगा लो, केएफसी लगा लो, डोमिनोज लगा लो, पिज्जा हट लगा लो, हर एक बंदे ने अपना नेटवर्क बढ़ाया जी। अकेला बंदा हमेशा अकेला है। वो बोलते हैं ना टीम वर्क, टीम वर्क मतलब आपके साथ कुछ लोग। टीम वर्क इज इक्वल टू ड्रीम वर्क। अगर आपके साथ 10 लोग खड़े हैं भाई, हाथ भी 20 हो जाएंगे। अब 20 हाथों के साथ जब काम होगा, काम कम होगा या ज्यादा होगा? हर एक बंदा बोलेगा जी ज्यादा होगा। ठीक है ना? सो नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट अबाउट कि आपने कोई चीज सेल करनी है या बंदा जोड़ना है। ठीक है ना? यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है, हमने किसी के साथ शेयर कर दी, दैट इज ऑल अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है जी। उसके बाद जब ये चीज मुझे समझ आई कि नेटवर्क मार्केटिंग ये चीज होती है, इसमें लोग इतना पैसा कमाते हैं, और सबसे बढ़िया चीज मुझे इसकी ये लगी थी कि यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। क्योंकि इंडिया का 90% स्टूडेंट एक अच्छा बिजनेस करना चाहता है, बट ड्यू टू लैक ऑफ मनी वो बिजनेस नहीं कर पाता। क्योंकि चाहे उसके पास नॉलेज भी है, बट उसके पास पैसा नहीं है कि एक बढ़िया दुकान, बढ़िया शोरूम को कुछ खोल सके। करना चाह रहा है बट पैसे की वजह से वो नहीं कर पा रहा। बट जो ये आज आपको इंडस्ट्री मिली है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, आपको इसे सबसे पहले क्या है, करने से पहले इसे सीखना है, अंडरस्टैंड करना है, समझना है कि ये क्या कंपनी है, इसका क्या बैकग्राउंड है। क्योंकि मैं कोई प्रोफाइल की ट्रेनिंग नहीं देने आया ना आपको स्पेशली प्रोडक्ट, सिर्फ आपको गाइड कर रहा हूँ कि आप लोगों ने किस किस चीज की यहाँ पर नॉलेज लेनी है। कंपनी की प्रोफाइल सर्च करें, प्रोडक्ट सर्च करें, कंपनी का प्लान सर्च करें, और अपने सीनियर से, जिन लोगों ने आपको इस सिस्टम के साथ जोड़ा है, उससे 1000 सवाल पूछने हैं। जो बंदा यहाँ पर सवाल नहीं पूछेगा वो यहाँ पर आगे नहीं बढ़ेगा, मैं आज बोल रहा हूँ जी।
कंपनी पे भी शक है, कंपनी भाग जाएगी, वो भी क्लियर करो। कंपनी का प्रोडक्ट क्यों महंगा है, वो भी क्लियर करो। काम कैसे होगा, महीने का ₹1,00,000 कैसे आएगा, वो भी चीज आप क्लियर करो। उन सभी चीजों के आपको आंसर मिलेंगे। और मैं खुद बोल रहा हूँ कि अगर आपके सीनियर ने आपको आंसर ना दिए, आपने फॉरएवर नहीं करनी, ठीक है ना। सो यहाँ पर आपको एक प्रॉपर गाइडेंस। अब जब आपको एक कोई इंडस्ट्री मिल जाती है, आपको कोई चीज पता चल गई, आपकी वाई क्लियर होगी, हाँ ये मैंने चीज क्लियर होगी, मैंने क्यों करनी है, और मुझे एक सही प्लेटफॉर्म भी मिल गया। उसके बाद मेन बात आती है गाइडेंस की, कि किस बंदों के आप हाथ में हो, कैसे ग्रुप में हो, कैसी आपको गाइडेंस ऊपर से मिल रही है, कैसे आपको ट्रेनिंग मिल रही है। हम दुनिया का, ठीक है ना, स्पेशली इंडिया का, दुनिया का तो मैं बोलता ही हूँ, बट इंडिया का मैं स्पेशली अगर बोलूँ, जहां पर इस टाइम बैठे हैं, इंडिया का हमारा सबसे बेस्ट ग्रुप है, जिसे हम बोलते हैं टीम फायर एमके ग्रुप, ठीक है ना। आपके सीनियर्स आपको एमके ग्रुप के बारे में भी बताएंगे, टीम फायर ग्रुप के बारे में भी बताएंगे। आप गूगल पे जाके टीम फायर के बारे में सर्च कर सकते हैं, काफी सारी अचीवमेंट्स आप लोगों के सामने आ जाएंगी, है ना। तो आपको काफी सारी क्लैरिटी होगी। तो बेसिकली लोग पूछते रहते हैं कि सर यहाँ पर करना क्या होता है, यहाँ पर काम क्या करना होता है। आपको एक छोटी सी चीज समझाता हूँ, स्पेशली ये जो लोग ऑलरेडी ज्वाइन, उनके लिए बहुत बड़ी चीज है। होता क्या है जी, कि जब लोग हमारे साथ यहाँ पर अटैच होते हैं ना, उन्हें लगता है कि हाँ यार मैं जल्दी जल्दी से कामयाब हो जाऊं। भाई होना चाहिए। मैं भी जब 5 साल पहले आया था, मेरी 19 साल की एज थी, मैंने भी सोचा था कि हाँ यार जल्दी जल्दी कामयाब हो जाओ, है ना। बट कामयाब होने के लिए वही चीज है कि हमें पैसे के पीछे नहीं भागना, हमें नॉलेज के पीछे भागना है। क्योंकि इस दुनिया में जो भी बंदा जितनी भी अर्निंग कर रहा है, वो सिर्फ अपनी नॉलेज की वजह से कर रहा है। जितनी उसे नॉलेज है, उतना वो पैसा कमा रहा है। अगर आज आप लोगों ने महीने का ₹1,00,000 किसी भी फील्ड में से अर्न करना है, तो आपको उस फील्ड की नॉलेज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। तो अगर आज आप फॉरएवर लिविंग में बैठे हो, यहाँ पर सबसे पहला काम क्या है जी, वही चीज आ गई। अपने प्रोडक्ट की नॉलेज लो, अपनी कंपनी की नॉलेज लो, अपने प्लान की नॉलेज लो। उसके बाद, ठीक है ना, क्योंकि दो टाइप का बंदा इस कंपनी में आएगा। पहला आता है जी, आया, उसका 10,000 डाउट है, वो अपने सीनियर के पास बैठा, लिस्ट बनाई, इसका जवाब, इसका जवाब, इसका जवाब दो, इसका जवाब दो। उसने पूरे आंसर लिए, पॉजिटिव हुआ, खुद सर्च किया, डिसीजन लिया और करना स्टार्ट कर दिया, और पीछे मुड़ के कभी देखा नहीं। एक बंदा आएगा, क्लैरिटी भी करेगा, ट्रेनिंग्स भी लेगा, डिसीजन भी लेगा, बट क्या करेगा जी, उस डिसीजन को ना एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। सोचता रहेगा करूं या ना करूं, ज्वाइनिंग करूं या ना करूं, 2 सीसी करूं या ना करूं, सुपरवाइजर करूं या ना करूं। वो लोग यहाँ पर अटक जाते हैं। क्यों अटकते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ बातें ऐसी हैं, वो पूछते ही नहीं है। तो स्पेशली जितने भी यहाँ पर फ्रेशर्स आए हैं, नए आए हैं, भाई साहब आप लोगों ने सवाल उठाने हैं और पूछने हैं। मार्केट में कोई नहीं बोलता हम लोगों से पूछो। मैं हमेशा बोलता हूँ कि फर्स्ट क्लैरिटी, पहले आपकी सेटिस्फेक्शन है। जब आप ही की सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो आपकी ज्वाइनिंग से भी हम क्या करेंगे, ठीक है ना। अब ₹1,000 के प्रोडक्ट में ना तो मैं अमीर होऊंगा ना आप गरीब होगे, सिंपल सी बात है, एक बिजनेसमैन वाली बात कर रहा हूँ, है ना। सो बी मैच्योर। और मार्केट में देखें कि जॉब क्या है और एक दुकानदारी क्या है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, जब हमारे साथ काम करते हैं ना, बोलते हैं कि ये काम बड़ा मुश्किल है जी, कैसे किसी के साथ बात करेंगे, गाइड करेंगे। पहले भाई साहब एक बार ना बाहर निकल के दुनिया में माहौल देखे कि एक दुकान चलती कैसे है। दुकान के लिए पहले दुकान बनानी पड़ेगी, नई रेंट पे लेनी पड़ेगी, फिर उसमें स्टॉक डालना पड़ेगा, ठीक है ना। स्टॉक लाखों रुपए लग जाते हैं, हजारों रुपए लग जाते हैं। उसके बाद फिर स्टॉक डाल के ऐसा नहीं कि काम चल गया, फिर सुबह से लेकर शाम तक एवरेज बैठना पड़ता है जी। फिर आपकी दुकान पे कोई बंदा आएगा, आपकी कोई चीज बिकेगी, आपको उसमें से टर्नओवर में से कुछ प्रॉफिट मिलेगा, कुछ लॉस मिलेगा। इस तरीके से बिजनेस चलते हैं। और ये 1 महीना, 10 दिन, 20 दिन नहीं, लाइफ टाइम। अगर आपके पापा जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आपको पता होगा, वो आज के नहीं, पिछले कितने सालों से अपनी दुकान पे, अपनी जॉब पे रेगुलर जा रहे हैं जी। रीजन क्या है? क्योंकि हर एक चीज, कुछ लोगों के सवाल होते हैं ना, पैसा कब तक आएगा? जब तक काम करोगे किसी भी काम में, तब तक पैसा आएगा जी, सिंपल सी बात है। अब जब आपको ये चीजें क्लैरिटी होगी, आप फ्रेश हो, जो आप बोल रहे हो कि हाँ जी मुझे बताओ कि जी मैंने अपने आगे बढ़ना है। अब वही चीज आ गई जो मैंने स्टार्टिंग में बोली थी, आपकी वाई। वाई क्या है जी? सबसे पहले एक चीज क्लियर करनी है, चाहे कंपनी बढ़िया है, चाहे प्रोडक्ट बढ़िया है, चाहे प्लान बढ़िया है, चाहे यहाँ से लोगों की लाइफ चेंज हो रही है, बट वो चीज देख के ज्वाइन नहीं करना। ये चीज देखने की मेरी क्या वाई है, मैं चाहता क्या हूँ, ठीक है ना। कुछ लोग विदाउट वाई क्लियर करे एंटर कर तो जाते हैं, क्योंकि लग कुछ नहीं रहा। फिर 10 दिन ट्रेनिंग लगाएंगे, कोई चैलेंज आएगा छोटा मोटा, घर पे बैठ जाएंगे, छोड़ जाएंगे। फिर वो भाई 10 दिन भी क्यों खराब करने, घर पे ही बैठो, ऐसी सिंपल सी बात है ना। तो अगर आप वाकई में सीरियस हो, करना चाहते हो, सबसे पहले अपने आप से पूछें, करना क्या चाहते हो, चाहते क्यों, लाइफ में कहाँ तक पहुंचना चाहते हो। जब ये सारी चीजें आप लोगों की क्लियर होगी, फिर लास्ट में आप लोगों ने ट्रेनिंग लेनी है अपने सीनियर से, मार्केट प्लान की, कि सर बताओ कितने सीसी पे कौन सा लेवल है और हम कैसे इस चीज को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है ना। जितने भी यहाँ पर
फ्रेशर्स होंगे, नए लोग होंगे या पुराने होंगे, आपके सीनियर्स ने आपको ओरल या थोड़ा बहुत प्लान के बारे में बताया होगा कि क्या हमारी कंपनी है, क्या प्रोडक्ट है, कितने सीसी पे यहाँ पे कौन सा लेवल होता है। जो बिल्कुल नए हैं, आई थिंक कुछ बताया होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आपको एक पिक दिखा रहा हूँ जी। आप इस चीज को देख के समझेंगे। यहाँ ये हमारी कंपनी का मार्केट प्लान है। जैसे नया बंदा आता है स्टार्टिंग में, वो क्या होता है कि नोवस कस्टमर मीन क्या है जी, जो बिल्कुल नया आया है, मतलब कंपनी उसे समझती है कि सिर्फ ये बंदा एज अ प्रोडक्ट यूजर हमारे साथ आया, ठीक है ना। कंपनी उसे कुछ डिस्काउंट देती है 10%, ठीक है ना। उसके बाद एक असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल है जिसे हम 2 सीसी का बिजनेस बोलते हैं। देन विद टीम हमें 25 सीसी का बिजनेस करना होता है, विद टीम हमें 75 सीसी, विद टीम ही हमें क्या करना है जी, 120 सीसी यहाँ पर करने हैं, ताकि हम यहाँ पर मैनेजर लेवल अपना क्वालिफाई कर पाए। और आई थिंक आपको एक मैनेजर लेवल, एक ऐसा लेवल बताया गया होगा सबको, जहां पर फॉर एवर में उस लेवल को एक ड्रीम लेवल बोला जाता है। उसका रीजन क्या है जी, क्योंकि उस लेवल पे जाके जो महीने की एक एवरेज बंदे की इनकम है, वो कम से कम आप लगा लो महीने का 70 से 80 हजार से प्लस, महीने लाख रुपए के आसपास बंदा महीने का अर्न कर रहा है। और आज की अगर मैं बात करूं, मेरी टीम में लगभग 300 से ज्यादा लड़के और लड़कियां ऐसी हैं जो महीने का 50 हजार से लेके 5-5 लाख रुपए महीने का ले रहे हैं, ठीक है ना। अगर मैं अपनी करंट इनकम की बात करूं इस मार्केट प्लान के अकॉर्डिंग, फॉर एवर लिविंग में मैं सीनियर मैनेजर लेवल पे काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। बहुत जल्द बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स खुद कर रहा हूँ, टीम में हो रही है। इनकम की बात करूं, तकरीबन 4.25 से लेके 4.5 लाख के बीच में मेरा एवरेज मंथली पे आउट रहता है। 24 साल की मेरी एज है, ठीक है ना। अगर 23-24 साल की एज में मैं कर सकता हूँ, तो आप लोग भी तो कर सकते हो। सिर्फ करना क्या है जी, ठीक है ना, समझना है। किसी भी चीज को समझे बिना आप कुछ नहीं कर सकते। अगर गाड़ी भी चलानी है, पहले भाई साहब समझना पड़ेगा कि बैठ के बीच रेस नहीं देनी, पहले उसे स्टार्ट करना है। पहले उसका मतलब हमें गियर डालना है, फिर गाड़ी को रन करना है। ऐसे एक सिस्टम बना हुआ है हर एक चीज का। तो भाई अगर गाड़ी चलाने का सिस्टम बना हुआ है, तो महीने का 1 लाख अर्न करने का भी तो एक सिस्टम बना हुआ होगा, है ना। तो जब आपको अभी कंपनी प्रोडक्ट प्लान, जब ये सारी चीजें वगैरह आपको क्लियर हो चुकी हैं, उसके बाद आप अपना जल्दी से प्रोडक्ट यूज करके असिस्टेंट सुपरवाइजर क्लियर करें। उसके बाद आपको ना मैं 4 से 5 स्लाइड्स की अभी एक पीपीटी शेयर करने लगा हूं, ठीक है ना। उसमें से आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि जैसे मैंने बताया, यहाँ पर ना हमारे साथ काफी सारे लोग चलते हैं जी, ठीक है ना। और आगे भी बढ़ते हैं। बट जो लोग हमारे साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि मुझे ना आज भी कुछ लोग मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं कि सर इतनी कम एज में इतने पैसे कैसे, इतनी बड़ी गाड़ी कैसे, आपका नेटवर्क कितना बड़ा है। सर हम तो लोगों से बात करते हैं, हमारे साथ तो कोई आने के लिए रेडी नहीं है। सर मैं क्या करूं, मैं तो फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मेरा तो कुछ बन ही नहीं रहा। सबसे पहले जी आप एक चीज अंडरस्टैंड करें, क्या आप अपनी लाइफ में सीरियस हैं, कामयाब होना चाहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि मैं हमेशा क्या करता हूँ जी, जब भी मैंने आज से 5 साल पहले इस कंपनी को स्टार्ट किया था, मैं हमेशा अपने आप में गलती आज भी निकालता हूँ, और उस टाइम पे भी निकालता था कि यार तेरी कहाँ पर कमी रही है जिसकी वजह से तुझे रिजल्ट नहीं आया, ठीक है ना। तो अगर आप हमारे आज FBO, मतलब आप क्या बना दिया, रेक्सर ने हम सबको क्या बना दिया जी, फॉर एवर बिजनेस ओनर, हमें क्या बना दिया जी, एक मतलब कंपनी के मालिक बना दिया एक तरह के, कि आपके पास मैं कंपनी का प्रोडक्ट दे रहा हूँ, आपके पास कंपनी का ये प्लान है, आपके पास ये चीज, आपने क्या करना है जी, आपने इन चीजों को प्रमोट करना है, और अपना बिजनेस बढ़ाना है। जितनी बड़ी आपकी टर्नओवर होगी, जितनी बड़ी आपकी टीम होगी, जितना बड़ा आपका बिजनेस होगा, उतना बड़ा आपका चेक होगा। आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर लें। तो जब ये चीजें एक देखी मैंने, तो मुझे थोड़ा प्रैक्टिकल हुआ कि हाँ यार खुद में चेंज करना है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर लोग बहुत देखते हैं कि वो बंदा कामयाब है, उसके पास 1 करोड़ की गाड़ी है, उसके पास इतने पैसे हैं, कैसे, क्यों, ये इसके उसकी डाउनलाइन ही ऐसी है, अगर उसकी जैसी डाउनलाइन मुझे मिल जाए तो मेरी तो जिंदगी बन जाए। भाई वो डाउनलाइन पहले दिन ऐसी नहीं थी, ठीक है ना। पहले दिन हर एक बंदा नया था, चाहे मेरे डायरेक्टर 4 के 4 मैनेजर हैं, वो पहले दिन बिल्कुल ऐसे नहीं थे। ना तो विशाल सोडिया था ऐसा था, ना गुरिंदर, ना रविंदर, ना मनजोत, इवन मैं भी पहले दिन ऐसा नहीं था। बट मैंने इन चीजों को समझा, चेंज किया, अपने अंदर कुछ क्वालिटीज लेके आया। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, क्वालिटीज ऑफ एवरी सक्सेसफुल FBO, मतलब एक क्वालिटी, मतलब बंदे में कला क्वालिटी है, मतलब ठीक है ना। कि क्वालिटी ऑफ एवरी सक्सेसफुल FBO का मतलब क्या है कि जो एक सक्सेसफुल FBO है, जिसका बहुत बढ़िया चेक आ रहा है, जो लेट शुरू करके भी टीम को बढ़िया चला रहा है, उसके कुछ की ना कुछ उसमें क्वालिटीज हैं। वो क्वालिटीज क्या होती हैं, क्योंकि कुछ लोग क्या सोचते बहुत ज्यादा है, क्योंकि या तो सिस्टम पे बिलीव नहीं है, या अपने आप पे भरोसा नहीं है।
मैंने क्या किया जी, मेरे सीनियर ने बोला कंपनी की गारंटी मैं देता हूँ, तू सर्च कर। दूसरा क्या है जी, तू अपने आप पे भरोसा कर। अगर भाई साहब आज आप लोग खुद पे ही बिलीव नहीं करोगे कि मैं महीने का 50-60 हजार या 1 लाख रुपए अर्न करूंगा, तो आप कहाँ से अर्न करोगे ना। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी, कि मैं अपनी लाइफ में कामयाब होना चाहता हूँ, ठीक है ना, मैं एक सक्सेसफुल एफयू बनना चाहता हूँ, उसकी क्वालिटीज क्या है, ठीक है ना। आप देख सकते हो यहाँ पर एक गुड जो एफबी हुआ है, सबसे पहली क्या क्वालिटी है उसकी, वो एक बहुत बढ़िया सीसी बिल्डर होता है जी। अब सीसी बिल्डर क्या है, अब आप लोगों को पता होगा हमारी कंपनी सीसी के साथ चलती है, हर प्रोडक्ट को एक कॉमन करेंसी दी गई है, हर प्रोडक्ट को कुछ ना कुछ पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है ना। क्योंकि जो बंदा सीरियस वो आएगा कि मैं जल्दी जल्दी मैनेजर कैसे बनूं, मैं एएम कैसे बनूं, मैं सुपरवाइजर कैसे बनूं, मैं 2 सीसी का बिजनेस कैसे कंप्लीट करूं, ऐसे ही है जी। वो सबसे पहले क्या करेगा, सीसी का फंडामेंटल रूल समझेगा, सीसी होते क्या है, कि कंपनी इतनी कंट्रीज में चल रही है, हर प्रोडक्ट को एक सीसी वैल्यू दी गई है, एक मेजरमेंट जैसे लिखा हुआ है, केस क्रेडिट इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर एडवांसमेंट बोनस अवार्ड एंड अर्नड इंसेंटिव फॉर डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड सेट फोर्थ इन द एफएलपी मार्केट प्लान इन, और इन द अदर वर्ड्स इट इज द इंटरनेशनल करेंसी यूनिट यूज्ड बाय एफएलपी फॉर कैलकुलेटिंग डिस्ट्रीब्यूटर टर्नओवर एंड बोनसेस, ठीक है ना। तो वही चीज है, हमको क्या करना है जी, आपको पहले हमें एक चीज अंडरस्टैंड करनी है कि हाँ, चाहे ये चीज अभी बिजनेस बढ़िया तरीके से धीरे धीरे सीख रहे हैं, बट एक स्टार्टिंग में चीज सीख लें कि हर एक बिजनेस में भाई, बड़ा क्लियर बोल रहा हूँ, कोई भी दुकान है, कोई भी बिजनेस आपकी फैमिली भी करती होगी, जब तक आपकी दुकान की कोई प्रोडक्ट सेल नहीं होगा, जब तक टर्नओवर ही नहीं आएगी, ये बिजनेस का लॉ है और इसे एक्सेप्ट करें, ठीक है ना। आपकी दुकान है जी, उसमें 50 करोड़ का सोना पड़ा है, अगर उस पर कोई कस्टमर ही नहीं आ रहा जी, क्या करोगे, सोना खाना थोड़ी है। प्रॉफिट तो ही आएगा ना, अगर वो सेल होगा, कोई बंदा चल के आएगा, ठीक है ना। तो एक जो गुड सी लीड सक्सेसफुल एफबीओ वो सबसे पहले देखता है कि मैं अपने सीसी बिल्ड कैसे करूं, ज्यादा से ज्यादा सीसी कहां से निकालूं, कैसे किसी को समझा दूं, कैसे किसी को प्रोडक्ट रिटेल कर दूं, कैसे अपना 2 सीसी कर लूं, कैसे 25 सीसी करने हैं, वो इन चीजों के बारे में बहुत सोचता है और वो इस चीज को बिल्डअप करता है, ठीक है जी। तो ये सबसे पहली क्वालिटी है, ये हम लोगों ने अपने अंदर बिल्ड करनी है। दूसरी चीज, हाउ टू बिल्ड देम, ठीक है ना। अब कुछ लोग बोलते हैं कि ठीक है सर, पता चल गया जी, सीसी करने करें कैसे। सबसे पहले एक चीज एक्सेप्ट करें जी, काम करने के लिए ना बेड से उठ के हाथ ही लाना पड़ता है, चाहे वो आपकी नौकरी है, नौकरी कोई आपके ऐसे तो है नहीं कि बेड तक चल के आ रही है। आप जॉब में भी तो सुबह उठ के नहा धो के रेडी शेडी होके 9-10 बजे पहुंचते होगे ना जॉब पे, तो भाई यहाँ पर भी एफर्ट करना पड़ेगा। 15 हजार के लिए बंदा सुबह 7 बजे उठ रहा है, तो यहाँ पर लाख रुपए महीने का आ रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ अगर आप 9 बजे भी आज उठ रहे हो तो कोई इशू नहीं है, बट इन एक्टिविटीज के ऊपर भरोसा देना। क्योंकि मुझे बहुत सारे लड़के लड़कियां बोलते हैं सर हो नहीं रहा, कैसे करें, क्या करें। कुछ लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं, क्योंकि भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि एक पीक पे एक मुकाम पे हर एक बंदा पहुंचना चाहता है, बट वहां तक पहुंचने के लिए एफर्ट्स कोई नहीं करना चाहता। हर एक बंदा बोलता है मुझे चीज बनी बनाई मिल जाए। तो भाई इस चीज में क्लियर रहें। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट जैसे लिखा हुआ है, बाय रिकमेंडिंग प्रोडक्ट इन योर सर्कल। आपका जितना भी सर्कल है, चाहे वो फैमिली है, रिश्तेदार है, पड़ोसी, आप उनमें इन प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करें, ठीक है ना। लोग बोलते हैं कि जी लोग लेते नहीं है जी, मैं कैसे बताऊं क्यों नहीं लेते। भाई गाइडेंस का तरीका है जी। अगर आप किसी को अभी नेक्टर नहीं दे पा रहे, आर्टिक्स नहीं दे पा रहे, हर घर में पेस्ट यूज हो रही है, सोप यूज हो रहा है, डीओ यूज हो रहा है, तो आप उन्हें हमारी कंपनी के बारे में बता सकते हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट प्रोडक्ट के बारे में बताएं, जब प्रोडक्ट रिकमेंड करना कंपनी की बैकग्राउंड साथ में बताएं, एलोवेरा के खेत कहाँ पर है, वो वीडियो को डाटा, वो सारी चीजें दिखाएं, तो बंदा बड़ी तरीके से आसानी से एक टूथपेस्ट छोड़ो RG+ भी खरीदता है भाई। हमेशा अपने अंदर वो चीज देखनी है कि क्या मैं उतनी कैपेबिलिटी के साथ अपना 101% दे पा रहा हूँ, क्या मैं सामने वाले बंदे को उस तरीके से समझा पा रहा हूँ। सबसे बड़ी चीज ये है। बाय दूसरा पॉइंट है जैसे बाय रिकमेंडिंग बिजनेस इन योर सर्कल। अब सर कैसे होगा भाई, यार करने से होगा, बात यहाँ पर खत्म है, ठीक है ना। अगर नौकरी बेड से उठ के जाकर हो रही है, तो बिजनेस भी तो बेड से उठ कर ही होगा, सिंपल सी बात है। क्योंकि स्पेशली मैं स्टूडेंट्स की बात करूं, मैं क्योंकि मैं भी स्टूडेंट था जी जब आया। क्योंकि हम लोगों को क्या होता है कि हम लोगों ने मार्केट में पहले कभी कुछ नहीं किया होता जी, कोई +2 के बाद आ गया, कोई ग्रेजुएशन के बाद आ गया, कोई पढ़ाई छोड़ के आ गया मेरे जैसे। अब मार्केट का तो चैलेंज देखा नहीं, क्योंकि अभी तक मम्मी पापा पैसे दे रहे थे, उड़ा रहे थे, सारा कुछ कर रहे थे, लाइफ की कोई भी नहीं। बस पापा एक चीज बोलते होंगे, बोल ये चीज आप सबको बोली भी हुई होगी कि जब तू खुद कमाएगा उस टाइम तुझे पता चलेगा। आज उस चीज का रियल मीन मैंने समझा आज से 5 साल पहले, आज आप समझे कि उस बात का मतलब क्या है, जब तू पैसे कमाएगा तुझे पता चलेगा। क्योंकि उन्होंने वो अपनी बहुत बड़ा मैसेज दिया है कि पैसा कमाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, उसके लिए बहुत सारा हार्ड वर्क, मेहनत, ठीक है ना,
एक मतलब मोमेंटम के साथ चलना पड़ता है, बहुत चीज़ों को इग्नोर भी करना पड़ता है, सैक्रिफाइस करना पड़ता है, तो वो पैसा आता है, ठीक है ना? तो सेम ऐसे भी यहाँ पर करना पड़ेगा। बट मार्केट में जो मेहनत आप 100% करते हो, सिर्फ यहाँ पर 20% लगेगी, ये मैं बाय श्योर गारंटेड बोल रहा हूँ। बट अगर आप उस 20% के लिए भी रेडी नहीं हो, तो मैं खुद बोल रहा हूँ कि कुछ नहीं बनेगा यहाँ पर भी। फिर आप जॉब ट्राई कर सकते हैं, स्टडी कुछ भी वो आपका है ना। बट अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हैं और 40 साल का पैसा 4 साल में कमाने के लिए रेडी हैं, तो इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको ना है, ना कभी मिलेगी। ठीक है ना? तो अपना ये जो बिज़नेस आप अपने सर्कल में रिकमेंड करें, आपके साथ कितने फ्रेंड्स होंगे, कितने स्कूलमेट्स होंगे, सर बंदे नहीं है, क्यों नहीं है जी? गाइडेंस के ऊपर है, लिस्ट के ऊपर है, निकालने के ऊपर है, एफर्ट्स के ऊपर है, ठीक है ना? 1 दिन रिजल्ट नहीं आया, 2 दिन रिजल्ट नहीं आया, ठीक है, आपका बुरा टाइम हो सकता है या वो दिन आपके लिए बढ़िया नहीं हो सकता। ऐसा थोड़ी है पूरी लाइफ ही आपकी खराब होगी अगर 2 दिन रिजल्ट नहीं आया, तीसरे दिन या चौथे दिन आएगा, 100 दिन बाद रिजल्ट आएगा, बट आएगा जो बंदा कंटीन्यूअसली मोमेंटम के साथ काम कर रहा है। तो हमेशा अपने बिज़नेस को अपने नेटवर्क में बिल्ड करते जाएँ। मैं कल की बात बता रहा हूँ, आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, स्पेशली स्टूडेंट्स इस बात को समझें, क्योंकि एक जॉब वाला बंदा है ना जो एक जो जॉब वाला बंदा है, वो इस चीज़ को बड़े तरीके से पहले ही अंडरस्टैंड करता होगा, क्योंकि वो बंदा मेहनत करता है डेली सुबह से। स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए मैसेज दे रहा हूँ। कल की बात है जी, कल ना मैं मार्केट में गया, और जब मैं मार्केट में गया कुछ फैमिली का सामान लेना था दिवाली का ना, तो जी मैं मार्केट में गया, तो मैंने क्या किया जी, मैंने ना मार्केट को ऑब्ज़र्व किया। और मार्केट में मैंने ऑब्ज़र्व क्या किया, मैंने मेरे साथ एक मेरे मैनेजर था मनजोत मनजोत जी, मैंने उसे बोला, मैं कहा भाई तू यहाँ पर एक चीज़ नोट कर रहा है? मैं कहा देख, हम लोग यहाँ पर क्या आए हैं थोड़ा मतलब एन्जॉय करने, कोई चीज़ परचेज़ करनी, माइंड पे कोई टेंशन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मैं कहा हमारी फैमिली भी खुश है, हम लोग तो फेस्टिवल को एन्जॉय कर रहे हैं कि फैमिली इकट्ठी है। मैं कहा बट यार मार्केट में कोई मतलब कोई गोलगप्पे बेच रहा है, कोई कुलचे छोले बेच रहा है, कोई जूते बेच रहा है, कोई बर्गर बेच रहा है, कोई शर्ट बेच रहा है, कोई पैंट बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई दिवाली का सामान बेच रहा है, कोई मिठाई बेच रहा है। मैं कहा लोग तो यार मेहनत कर रहे हैं आज भी, ठीक है ना? मैंने कुछ लोगों से बात भी की, मैं क्या भाई कैसी चल रही है दिवाली? कहता दिवाली भाई आपके सामने ही है। मैं क्या क्यों घर नहीं जाना, ऐसे नहीं करना? कहता भाई घर कहाँ से चले जाएंगे 10 बजे से पहले? कहते आज तो वो दिन है कि जहां पर हमने पूरे महीने में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाला दिन आज है। तो आप यहाँ पर अंडरस्टैंड करें कि लोगों के पास अगर पैसा भी आ रहा है, मार्केट में टाइम नहीं है, बट फॉर एवर आपको 5 चीजें दोबारा रिपीट करता हूँ, दे रही है। पहला पैसा, बेसिक नीड है, दूसरा टाइम, तीसरा लाइफस्टाइल, चौथी सिक्योरिटी, पांचवी क्या जी, वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ, जिसे मैं सबसे बड़ी चीज मानता हूँ। क्योंकि अगर आप यहाँ से काम नहीं भी करोगे ना, कोई इश्यू नहीं है भाई, क्योंकि हम लोग पागल है, मैं आपकी जगह किसी और को पकड़ लूंगा, बात क्लियर है। बट आप लोगों को मैं सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा, इंसानियत के नाते की कंपनी के प्रोडक्ट जरूर यूज करें, क्योंकि मुकाबला ही नहीं है जी, बात यहाँ पर खत्म है। और ये चीज मेरे बोलने से आप बोलोगे तू काम कर रहा है भाई तो बोल रहा है, भाई जब यूज करोगे ना तू भी बोलने लग जाएगा, ये चीज मुझे पक्का पता है। क्योंकि अगर जिस दिन आपको कंपनी का प्रोडक्ट सर्च कर लिया, यूज कर लिया और बैकग्राउंड देख लिया, आपका बिलीव बन जाएगा। बाय अटेंडिंग रेगुलर ट्रेनिंग्स, ये लोगों में बड़ी दिक्कत है। ये काम भाई 80% सीखने का है और 20% सिखाने का है, बट लोग यहाँ पर उल्टा चलते हैं। 20% सीखते हैं और 80% लोगों को सिखाते हैं, और फिर रोते हैं, सौ बंदे आए छोड़ गए, ट्रेनिंग लाई, 2 सीसी नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। भाई साहब पहले ट्रेनिंग्स पे फोकस करें, अपने आप को बिल्ड करें। अगर 6 महीने साल काम करना है तो सीधा ही शुरू हो जाओ, चकाओ लोगों को, 2-2 सीसी बिजनेस करो। बट अगर आप लोगों ने लाइव कैरियर यहाँ पर देना है, मेरी तरह महीने का नहीं, रेगुलर हर महीने लाखों रुपए, यहाँ से 3-3, 4 लाख रुपए महीने का लेना, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा जी, सिस्टम पे बिलीव, सिस्टम को स्टडी, सिस्टम के साथ चलना पड़ेगा। उसके बाद एक चौथी चीज आ गई जी, बाय यूजिंग प्रोडक्ट एज मच एज यू कैन। आपका बिलीव बनेगा नहीं जी। हमारे टाइम में ना एक बंदा मैं सुन रहा था जब मैं फॉरएवर में था, तो उस बंदे ने बोलता कि जी फॉरएवर मेरे खून में है। मैं क्या भाई कैसे तेरे खून में है? कहता फॉरएवर के 10 प्रोडक्ट डेली खाता हूँ चेंज कर करके। कहता खून में आएगी नहीं फॉरएवर? में क्या भाई, मैं क्या बढ़िया बात है, इसीलिए तेरे में इतनी एक्साइटमेंट है, नॉलेज है, क्योंकि जो चीज कभी यूज नहीं की वो बता ही नहीं पाओगे। मुझे आज से पहले मर्सिडीज गाड़ी के बारे में पता नहीं था, बट जबकि मैंने ली है, मुझे 10 महीने हो गए गाड़ी परचेज किए हुए, ठीक है ना? और स्पेशली जिस मॉडल में, जो मॉडल मेरे पास है, CLS 300, अब उस मॉडल के बारे में अगर मुझे कोई ना एक बच्चा भी पूछेगा
इतना बड़ा चिट्ठा बता दूंगा कि उस गाड़ी में ये है, तो वो गाड़ी भाई 1 करोड़ की है, क्योंकि वो मैंने रखी हुई है, मुझे उसका पता है। अगर मेरे पास उसकी वो चीज ही ना हो, मैंने कभी चलाई ना होती, यूज में सड़क पे जाता बोलता यार क्या है, इतनी बड़ी लंबी क्या है, इस गाड़ी में क्या होता है, वो बात ही नहीं बनती भाई। ठीक है ना। तो प्रोडक्ट जितना यूज करोगे उतना आपका बिलीव बनेगा, उतनी आपके अंदर एनर्जी आएगी, और उतनी ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ आप जब आप काम करोगे तो आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। तो आप इस चीज पे थोड़ा ध्यान दें, ठीक है। और स्पेशली असिस्टेंट सुपरवाइजर बैठे हैं जितने, जिन लोगों के 2-2 CC हो चुके हैं, फिक्स एवरी मंथ टारगेट्स एंड राइट डेट ऑफ अचीवमेंट इन योर डायरी, सेट योर टारगेट्स एज मच एज यू कैन डू। ठीक है ना। सबसे पहले क्या है जी, बढ़िया सा टारगेट लगाएं, और आज 15 तारीख है, आज वो दोबारा दिन याद करें जब आपने इस महीने की स्टार्टिंग में अपने गोल लगाए थे, सर मैं 40 CC डालूंगा या डालूंगी, सर मैं 25 CC करूंगा, सर मैं 10 CC करूंगी, सुपरवाइजर करूंगा, 2 CC करूंगा। उन टारगेट्स को दोबारा आज अपने माइंड में लेकर आए कि क्या मैं वहां तक पहुंच चुका हूँ, और जो टारगेट्स आप लिख रहे हो, अचीव कर रहे हो, उन टारगेट्स को हर महीने डबल करना है अगर आपने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है। मेन मोटिव इज द टीच योर टीम्स द सेम। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो लोग आपके साथ आ रहे हैं, कॉपी और पेस्ट करना है, जो चीजें आप सीख रहे हो, चाहे 10% एक बात भी सीखी, वो भी अपनी टीम को नीचे सिखानी है। यही बंदा एक अच्छा लीडर होता है। ठीक है ना। उसके बाद टारगेट्स फॉर एएस। ठीक है ना। जो बंदे एएस कर चुके हैं, 5 लोगों, अब प्लानिंग करें कि मैं हर महीने अपने डायरेक्ट पे जब तक ना 5 से 10 लाइनें बढ़िया चलने वाली नहीं मिल जाती, चलने वाली, जिसे बिना बोले बंदा ट्रेनिंग में बैठा है, बिना बोले मीटिंग कर रहा है, बिना बोले प्रेजेंटेशन कर रहा है, जब तक वैसे 5 से 7 लाख नहीं, 5-7 लोग नहीं मिलते, तब तक आपने डायरेक्ट पर हर महीने 5 लोगों की स्पॉन्सरिंग करनी ही करनी है। अब कुछ लोग बोलते हैं सर मैं लोगों से बात कैसे करूंगा, वो भाई 10,000 के लिए थोड़ी करनी है, महीने का 5 लाख आना है, 4 लाख आ रहा है। आप इसी को अंडरस्टैंड करें। अब मार्केट में 4 लाख महीने का अर्न करने के लिए ना 4 करोड़ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बेटर है ना 4 करोड़ की जगह हम 4,000 लोगों से बातें कर लें, बात खत्म है। ठीक है ना। 4,000 तो बहुत ज्यादा बोले, 400 लोगों के साथ भी बात कर ली तो आपको बढ़िया 5-7 लोग मिल जाएंगे, बढ़िया क्वालिटी वाले ज्यादा भी मिल जाएंगे। ठीक है ना। वर्क ऑन डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग, हमेशा डायरेक्ट वर्क करते रहें, डू नॉट फील शाय बाय गिविंग आउट। ठीक है ना। शाय क्यों फील करना है, हमारे काम में कोई कमी है, हमारा प्रोडक्ट नकली है, कंपनी नकली है, कि यहाँ पर पैसे नहीं आते। जब है वर्ल्ड बेस्ट, दुनिया का बेस्ट मार्केट प्लान प्रोडक्ट हनी एलोवेरा हमारा है, तो भाई शाय क्यों फील करना पड़े, प्राउडली बताएं लोगों को कि भाई साहब ये चीज है। ठीक है ना। ऐसे ऐसे होती है। ठीक है ना। क्योंकि अब आजकल मैं जब मीटिंग्स पे जाता हूँ, बातें करता हूँ, मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बंदा मेरी गाड़ी देख के पहले सेट हो जाता है कि अगर 1 करोड़ की गाड़ी में आया, कोई नॉर्मल इंसान नहीं होगा। बट वो चीजें आज से 5 साल पहले थोड़ी थी। उस टाइम मैंने किस चीज के साथ काम चलाया, एक्साइटमेंट के साथ, नॉलेज के साथ, बिलीव के साथ, मोटिवेशन के साथ, कि भाई आएगा, टाइम आएगा। और यही एक रीजन है इतनी छोटी एज में इतनी बड़ी अचीवमेंट हुई है। लोग बोल देते हैं आप बड़े लकी हो, मैं क्या ठीक है, क्योंकि आपको वो मेरी गाड़ी और पैसा दिख रहा है, बट आपको मेरे वो 5 साल की स्ट्रगल, डेली तैयार होकर मोटरसाइकिलों पे, बाइकों पे जाके जो मेहनत की है, वो बंदा कोई नहीं देखता। जो पुराने उन्हें पता होगा। ठीक है ना। डू प्रोस्पेक्टिंग रेगुलरली, खुद भी काम करें और अपनी टीम में भी करवाएं, और टीम कभी भी बोलने से काम नहीं करेगी, जो आप कर रहे हो वही चीज आपकी टीम करेगी जी। ठीक है ना। जो आपकी टीम कर रही है, स्पेशली असिस्टेंट सुपरवाइजर को बोल रहा हूँ जो यहाँ पर बैठे हैं, भाई महीने का 4 लाख का चेक आने के बावजूद भी इस महीने अभी तक 3 ज्वाइनिंग डायरेक्ट करवा चुका हूँ। 1+3 नहीं करूंगा, 1+5-6 करूंगा, आपको मैं बता रहा हूँ एडवांस में। ठीक है ना। अगर मैं इस लेवल पे आगे इस लेवल की मेहनत कर रहा हूँ तो क्या रीजन है जी, क्योंकि मैं 80% भाई साहब अपने आप पे लगाता हूँ, 2% 20% मैं लोगों पे लगाता हूँ, और जो 20% होता है ना उसी में 1000% ट्रांसफर हो जाता है जी। सुबह की आज मैंने एक आनंद गांधी गांधी की वीडियो देख ली, मनदीप सर की एक रिकॉर्डिंग सुनी है, संतोष नायर को सुना है। ठीक है ना। और 2-4 और चीजें पढ़ी हैं। सच सुबह सुबह उठते उठते सबसे पहले मैंने 15 से 20 मिनट द सीक्रेट देखी। तो वही चीजें हैं भाई, कामयाब अगर कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती, महीने का 4 लाख रुपए बहुत ज्यादा होता है एक एवरेज स्टूडेंट के लिए। जब मैं आया था मेरे लिए 4 लाख छोड़ो, मुझे ऐसे तो 40,000 है, वही बहुत है। बट 4 लाख रुपया, कैन यू इमेजिन पावर की फॉरएवर क्या है। ठीक है ना। और सिर्फ आप नहीं, मेरा टीम में कितने लोग यहाँ पर वहां तक पहुंच चुके हैं। ठीक है जी। तो इन चीजों के ऊपर वर्क करें, चाहे इन चीजों को नोट कर लें, इस चीज की पिक खींच लें। ठीक है ना। उसके बाद वांट टू नो बेस्ट वे टू इंक्रीज योर केस क्रेडिट। आप क्या जानना चाहते हैं जी कि अपने जो केस क्रेडिट है उन्हें हम बेस्ट वे से कैसे इंक्रीज कर पाए डे बाय डे, मंथली। सबसे पहला रूल क्या है जी, रीच 5 टीच 5। ठीक है ना। 5 लोगों से मिलना है, 5 लोगों को गाइड करना है, बस बात खत्म है जी। कैलकुलेट और चेक।
ठीक है ना। जो नेटवर्क मार्केटिंग है जी, लोग यहाँ पर पागलों की तरह काम करते हैं, ट्रेनिंग ही लगाते रहते हैं, सीसी मतलब पीपीटी करवाते रहते हैं, बट सबसे पहले अपना चेक ही नहीं कैलकुलेट करते कि मुझे चाहिए क्या महीने में। अगर 20,000 चाहिए, दैट मीन कि डायरेक्ट पे 4 लोग होंगे, 2-2 सीसी करवाने, बात खत्म। फिर 4 लोग ज्वाइन करवाओगे, उनको गाइड करोगे, उन पे एफर्ट्स लगाओगे, उन लोगों के 2-2 सीसी करवाओगे। अपना टारगेट है नहीं कि मैंने 20,000 का चेक बनाना है, रेगुलर प्रोस्पेक्टिंग, रेगुलर पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं। उसके बाद जो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स पॉइंट है, वो क्या है जी? ट्रेनिंग, 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 ट्रेनिंग। कुछ लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, दैट द रीजन बहुत अच्छे लोगों को हम यहाँ पर खो देते हैं। मेरी टीम में भी कुछ गए हैं लोग, उनमें इतनी कैपेबिलिटी थी ना, अगर वो बिजनेस में होते, मेरे से ऊपर होते, आग लगा देते। मेरी टीम में कुछ ऐसे बंदे थे, बट सिर्फ इस चीज की वजह से वो लाइफ में बहुत पीछे चले गए, क्योंकि बोलते ट्रेनिंग ट्रेनिंग भाई, हर रोज कौन लगाएगा? मैं क्या हर रोज नौकरी पे नहीं जाएगा, हर रोज बिजनेस में नहीं जाएगा? मैं क्या हर रोज अगर, आज वो बोलना नहीं चाहिए, आज वो कुछ लोग उनमें से जोमेटो में भी काम कर रहे हैं, और मुझे बड़ा बुरा लगता है। ठीक है ना, कि अगर वो बंदा हमारे साथ चल रहा होता, अगर मेरे साथ चल के एक बंदा रेंज रोवर तक पहुंच सकता है, एक बंदा फॉर्च्यूनर तक पहुंच सकता है, वो बंदा कम से कम I-20 में तो खुद की वरना में तो होता। ठीक है ना, तो वही तो चीज है कि ट्रेनिंग से कभी ना भागे, पहले खुद, और वैसे आपकी टीम बनेगी। क्लियर है जी? तो इन चीजों पे बड़ा ध्यान देने की जरूरत है, आप इन चीजों के ऊपर थोड़ा ध्यान दें। मेन जो आपका इंग्रेडिएंट है वो क्या है? हमेशा मैं बोलता हूँ फायर तो है, आग तो है, बट आग के लिए जो सबसे बड़ी चीज आप लोगों के अंदर होनी चाहिए, वो आपका एक बड़ा सारा ड्रीम। मैं जब यहाँ पर 5 साल पहले आया था ना, मैं लोगों को बोलता था कि भाई देखना, एक दिन ना महीने का ₹1,00,000 आएगा। एक 40 साल का बंदा ऐसे बैठा होता था मेरे आगे, बोलता है बच्चे हमने भी दुनिया देखी है। ठीक है ना। और आज मैं बोलना नहीं चाहता, क्योंकि मैं कोई ईगो की में नहीं बोल रहा, मैं नॉर्मली बोल रहा हूँ कि आज मैंने भी दुनिया देखी है जी। ठीक है ना, क्योंकि मैंने 40 साल की दुनिया जी 4 साल में देख ली, क्योंकि मैंने 40 साल का पैसा अब तक कमा चुका हूँ जी 4 साल में। ठीक है ना, 2 करोड़ मैंने जिंदगी में कभी वैसे नहीं था, ना देखना ना अर्न करना था। आज फैमिली में अभी तक लगभग मुझे लगता है 1,60,70,00,000 से ज्यादा अभी तक मैं अर्न कर चुका हूँ। रिपीट इनकम आ रही है जी, रिपीट इनकम। किसी बंदे के पास 20 करोड़ पड़ा है, वो रोल्स रॉयस नहीं ले पाएगा, डरेगा। और जिस बंदे को महीने का 12 लाख आ रहा है ना, वो 4 लाख की EMI बना के रॉल्स रॉयस भी खरीद सकता है। ये एक रिपीट इनकम की पावर है। और हमारी कंपनी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, जिसकी वजह से आपको कंपनी से प्यार हो जाएगा, वो क्या है? कंपनी का जो पे डे है ना, पे डे आई लव, मैं उस चीज से बड़ा मतलब मुझे पसंद है। क्योंकि मार्केट में क्या है, मैं अपनी फैमिली के बिजनेस भी देखता हूँ, खुद काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपने पैसे किसी से मांगना पड़ रहा है। और हमारी कंपनी में जो पे डेट है वो क्या है जी? 15 तारीख फिक्स है। अगर 15 अगस्त भी आ गई, 14 को पैसे आएंगे। अब जैसे दिवाली आई थी ना, तो मुझे 13 तारीख को पैसे ट्रांसफर हो गए, 3 लाख समथिंग मेरे अकाउंट में जो डिडक्ट होके आए थे। आप इसी को अंडरस्टैंड करें, पावर। बड़ी सोच क्या आप लोगों की है जी? आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या आपके बड़े सपने हैं? अगर ये नहीं है, आप पैसे बाहर कमाओगे, बट यहाँ पर आप कामयाब नहीं हो पाओगे, क्योंकि यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंडसेट के साथ काम करना पड़ेगा। आपको बोलना पड़ेगा कि मैं महीने का 2 लाख कमा सकती हूँ और मैं कमाना चाहती हूँ, तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। सिंपल एंड क्लियर कट है जी। 200 फुट की, 20 फुट की अगर आपने दीवार क्रॉस करनी है, तो आपको 200 फुट सोचना पड़ेगा, 20 फुट ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ठीक है ना। अगर आप सोचोगे यार मैं कहाँ 1 लाख कमाऊंगा, और भाई अगर मैं कमा सकता हूँ, तुझे क्या है, तू भी तो कमा सकता है। ठीक है ना। किसी भी फील्ड में हो, किसी भी वो पार्ट टाइम भी कर सकते हो, फुल टाइम भी कर सकते हो, बस सिस्टम को लर्न करना है। ठीक है ना। बिग ड्रीम, जैसे यहाँ पर काफी सारी मैंने कोटेशन लिखी हुई है, और ये सबसे बड़ी मेन चीज है। सर मैनेजर करना है, ठीक है भाई हो जाएगा। सर करना ही करना है, ठीक है भाई हो जाएगा। बट ये चीज हमेशा याद रखें, ऑलवेज रिमेंबर, बिग फायर इज इक्वल टू बिग हीट, स्मॉल फायर इज इक्वल टू स्मॉल हीट, बिग ड्रीम इज इक्वल टू बिग रिजल्ट। अगर मिस्टर नवनीत सिंह लोगों के आगे बड़ी बड़ी बातें करता था ना, साथ वाले लोग हंसते थे। ठीक है ना। फर्क नहीं है जी, क्योंकि आज मुझे पता है मेरे गैराज में नीचे 1.25 करोड़ की तो 2 गाड़ियां गाड़ियां खड़ी हैं, जो बिल्कुल नए, या लगता है कि गाड़ी गाड़ी की बात बार बार में कर रहा है। आप इंस्टा पे जाके मेरी IGTV मेरी वीडियो देख सकते हैं, गाड़ी की पड़ी है। और सीनियर्स टाउन में काफी सारी अचीवमेंट वहां पर आपको मिल जाएंगी। स्मॉल ड्रीम इज इक्वल टू नो रिजल्ट। सोच छोटी है, 15-20 हजार कमाना है, इसीलिए कुछ आ नहीं रहा। बड़ा ड्रीम करें, बड़ा एक्शन लें। ठीक है जी। बी प्रोफेशनल। ठीक है ना। अब किसी जॉब में होते तो भी तो भाई एक बढ़िया सारे कपड़े पा के जाते हैं। ठीक है ना। थोड़ा फॉर्मल ड्रेसअप रखें, गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट। जिद्दां मैं पंजाबी च लिखा हुआ इत्थे, डाउन लाइन ਨੂੰ जी बोलो, अप लाइन ਨੂੰ सर मैम कह के तुसी बुलाओ। ठीक है ना।
बिहेव प्रोफेशनली इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग पीपल, ठीक है ना, डिस्कस बिजनेस, लोगों से फालतू बातें करने की वजह से जो हम नॉर्मली करते हैं, अपना बिजनेस किसी के साथ शेयर करते हो, इवन अपनी टीम में टाइम पंक्चुअल रहो पूरे। मैं कुछ लोगों को देखता हूँ अपनी टीम में, लड़के हैं लड़कियां हैं, पता नहीं क्या चल रहा है ऊपर नीचे बहुत सारा, बट एक चीज भूल जाते हैं, आए किस चीज के लिए। मैं अपनी लाइफ में कुछ भी करूँ ना, मेरा पहला फोकस, मेरे साथ वालों को भी पता है मैं जिससे बात कर रहा हूँ, कि इसकी पहली प्रायोरिटी सबसे पहली इसकी फैमिली है ना, सॉरी फैमिली, हाँ फैमिली के बाद क्या आ गया जी, काम आ गया, ठीक है ना। फैमिली और वर्क के दोनों चीजें आज की है मैंने, फैमिली थोड़ा साथ में, क्योंकि पैसे आ रहे हैं, उनको भी टाइम थोड़ा देना जरूरी है। बट जब तक आपको एक अच्छी खासी आपकी लाइफ सेट नहीं होती, तो सबसे पहला क्या करेंगे आप, प्रायोरिटी अपने बिजनेस को दें, हमेशा बिजनेस बिजनेस करे जाएं, ठीक है ना। क्योंकि आज मुझे पता है कि मैं चाहे घर पे महीने का 50,000 छोड़ो 1 लाख भी दूंगा ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, बट एक टाइम वो भी था 500-500 रुपया, 1000-1000 रुपया मैं उनसे मांग के इस बिजनेस में खड़ा किया, लोगों को चाय पिलाई है, खाना खिलाया है, ठीक है ना, उनकी हेल्प की है, कभी बसों में धक्के खाए हैं, बाइकों पे हम फॉरएवर में गए हैं, तो ये बहुत बड़ी चीजें हैं। तो आपको इन चीजों को, क्वालिटीज पे वर्क करने की बहुत ज्यादा जरूरत है अगर आपने अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है ना। एथिक्स को फॉलो करें, आपको कॉमन एथिक्स एमएलएम के बारे में रोज बताया होगा, कभी रॉन्ग रिस्पॉन्सिंग नहीं करनी, यूज सोशल मीडिया, ठीक है ना, अच्छे तरीके से इसे यूज करें, ठीक है ना। और आपको पता होना चाहिए कौन सी बातें हमने बोलनी है, कौन सी नहीं बोलनी। डोंट ट्रीट द राइट पर्सन रॉन्ग, है ना, किसी भी बढ़िया बंदे को, जो बंदा सही जा रहा है उसे गलत गाइड ना करें, बी ऑन टाइम एवरी टाइम, ठीक है ना, ट्रस्ट ऑनर फॉलो थ्रू योर कमिटमेंट्स एंड द प्रेमिसेस, बिल्ड योर डाउनलाइंस। तो वही चीज है कि मुझे लोगों की समझ नहीं आती, आ रहे हैं बैठे हैं, तो बात खत्म करो, छोड़ दो, है ना। क्योंकि फिर आई थिंक आपको कुछ क्लैरिटी नहीं है, या आप पूछ नहीं रहे, वो चीज है। अगर आप वाकई में सीरियस हो, करना चाह रहे हो, तो भाई कल क्यों, आज क्यों नहीं। मैं भी बोल सकता था कल दिवाली थी जी, मैंने कल भी डायरेक्ट वर्क किया है जी, ठीक है ना, कल भी मैंने प्रोस्पेक्टिंग की थी, ठीक है ना। ऐसे ही थोड़ी यार लाखों रुपए आ रहा है, क्योंकि लोग पैसा देख रहे हैं, क्वालिटीज नहीं देख रहे। तो आप क्वालिटीज को फोकस करें, पैसा अपने आप भागा चला आएगा भाई, ये सबसे बड़ी चीज है। तो डाउनलाइंस पे अपनी में फोकस करें, अकेली के जी सिखाएंगे, पीपीटी भाई कैसे करनी है, ये काम कैसे करना है। अगर आपने 4 डाउनलाइन नहीं ज्वाइन करवा लिया, आप खुद सीरियस नो, कॉलिंग नहीं कर रहे, अगर आज आपने जब शाम के 5 बज गए अपनी डाउनलाइन को कॉल ही नहीं की, तो क्या फायदा। डायरेक्ट अपने आप सोच रहे हो, इमेजिनेशन लिंक आएगा, वो अपने आप आ जाएगा, ऐसा नहीं आएगा भाई, ऐसा होगा ही नहीं। तो आप इस चीज पे थोड़ा ध्यान दें, ठीक है ना, इस तरीके से आपका बिजनेस बढ़ेगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है नेटवर्कर्स, है ना, नेटवर्क इज अ पर्सन हु बिल्ड पीपल एंड द पीपल बिल्ड दिस बिजनेस, ठीक है ना। बट लोगों को बिल्ड करने से पहले क्या हम खुद बिल्ड हैं, क्या हमारी वाइज स्ट्रांग है, क्या हम उन्हें एक नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, क्या वो क्वालिटी हमारे अंदर है क्या हमारे अंदर। ये सबसे बड़ी चीज होती है जी। साइकिल ऑफ डुप्लीकेशन सबसे मेन पॉइंट है। इस चीज को आप लोगों जरूर फॉलो करें। कुछ लोग इस चीज पे वर्क ही नहीं करते, जैसे सबसे ऊपर लिखा हुआ है स्टार्ट, है ना। जब हम क्या करते हैं जी, स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने से पहले जो मैंने आपको पूरी कहानी समझाई, आप कंपनी देखते हो, कंपनी का प्रोडक्ट देखते हो, कंपनी का प्लान देखते हो, और फाइनली लास्ट में क्या करते हो जी, आप एक सोच बनाते हो कि हाँ जी यार अभी हमें बिजनेस करना चाहिए। बट वो बिजनेस करने के लिए, ठीक है ना, अगर आप रेडी हो, पहला स्टेप क्या है जी, ठीक है ना, क्योंकि हमारा यहाँ पर काम क्या है जी, नेटवर्क बनाना, टीम बिल्ड करनी है। तो सबसे पहला काम क्या है, इनवाइट पीपल। हम लोगों को यहाँ पर बुलाएंगे, उनको एक अच्छे बिजनेस के साथ इंट्रोड्यूस करवाएंगे, एक बढ़िया सा फॉलो अप उनके साथ लगाओ, ठीक है ना। गेन अ पॉजिटिव डिसीजन, उनकी हेल्प करो एक बढ़िया पॉजिटिव डिसीजन लेने के अंदर, कि भाई तू टेंशन ना ले, तेरे साथ हूँ, तू जो चीजें पूछनी चाहता है पूछ। जब ये चीज रेपिटेशन में 6 महीने 1 साल लगातार हो गया, तो आप एक बहुत बड़ा देखते देखते कि इंपायर खड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। और पहले जो हम काम करते थे वो ऑफलाइन था। ऑफलाइन मीन्स 1 to 1 लोगों से मिलना, जहां कहीं मैं पहुंच सकता था वहां तक मैंने अपना बिजनेस बढ़ाया। वो पहले भी मेरा ऑल ओवर इंडिया, आउट ऑफ इंडिया बिजनेस था। बट आज ऑनलाइन होने के बावजूद, आप ऑनलाइन जैसे हो चुका है, तो ऑनलाइन जब हुआ बिजनेस, तो मेरे बिजनेस की स्पीड डबल नहीं ट्रिपल होगी जी। अब मैं आपको भी बता देना चाहता हूँ, अगर मेरी स्पीड ट्रिपल हुई, आपकी भी ट्रिपल हो सकती है। मतलब जो चीज मुझे 5 साल में मिली, आपको 2 साल में मिल जाएगी। तो इस चीज को थोड़ा सोचें, ध्यान दें। मैनेजर दिमाग से बनना है, लेवल से नहीं बनना। अगर दिमाग से मैनेजर बन गए, तो लेवल से अपने आप हो जाएगा, ठीक है ना। काबिल बने यार, किसी भी चीज में हम देखते हैं, मैं बड़े बड़े लोगों की इंटरव्यू सुनता हूँ, कोटेशन सुनता हूँ, ठीक है ना। एक दिन आपने, मैं हर ट्रेनिंग में बोलता हूँ, एक टॉप का वो है रेसर हमारा, उसेन, पता नहीं क्या नाम उसका, उसेन बोल्ट, है ना। वो बोलता है कि उसके बारे में बताया गया कि ना, वो आज तक अपने रेस ट्रैक पे, जहां पर वो मतलब दौड़ता है,
ठीक है ना, मिलियन यूरोस, पता नहीं क्या कुछ, अरबों खरबों पति आज के टाइम पे। वो बोलता है कि आज तक मैं सिर्फ किसी भी रेस ट्रैक पे 5 मिनट से ज्यादा भागा नहीं हूँ। ठीक है ना, सोचो, 5 मिनट से ज्यादा कहता आज तक मैं किसी भी रेस ट्रैक पे भागा नहीं हूँ, और मेरे पास अरबों पति है बंदा। वो कहता बट लोग क्या देख रहे हैं कि उसेन बोल्ट सिर्फ 5 मिनट से ज्यादा नहीं भागा, कहता बट उसके पीछे मेरे 20 साल की जो मेहनत है, 20 साल, वो सबसे बड़ी चीज है। हम लोगों में आदत क्या है, किसी भी काम को उठा लो, चाहे वो जिम है, चाहे वो नौकरी है, चाहे वो बिजनेस है, हम क्या करते हैं, या तो अपने आप को कम में सेटिस्फाइड कर लेते हैं क्योंकि मेहनत करने के लिए रेडी नहीं है। भाई जिंदगी एक मिली है, इस जिंदगी को या तो जी लो या तो काट लो, सिंपल सी बात, खत्म है। इसके ऊपर मतलब प्रैक्टिकल करने के लिए और कोई बात ही नहीं है, क्योंकि मोटिवेशन ही नहीं है, तो प्रैक्टिकल सी बात है। ठीक है ना, क्योंकि आज जिस एज में आप बैठे हुए, जिंदगी, ये टाइम, ये जो समा जा रहा है टक टक टक, ये 3 सेकंड आपकी लाइफ में कभी वापस नहीं आएंगे। तो क्यों ना भाई, अगर हैं तो आग लगा के मेहनत से सीख के जल्दी जल्दी काम करें। 2 बंदे छोड़ के भाई 10 बंदे भी छोड़ो, अगर आपको 100 बंदा भी छोड़ रहा है ना, बढ़िया बात है। जो कल जाना चाहता था आज चला जाए, सबसे बढ़िया है। बट जो 101 में बंदा मिलेगा ना, अगर वो क्वालिटी वाला है, तो हमें उसी की खोज थी भाई, सबसे बड़ी चीज है। ठीक है ना, तो ऑलवेज बी पॉजिटिव, मेहनत करते जाएं। ठीक है ना, मेहनत से ऊपर दुनिया में कुछ नहीं है। और मेहनत भाई साहब हम तो कर भी वहां पर रहे हैं जहां पर एक राइट डायरेक्शन में और एक राइट प्लेटफॉर्म में। सो एफर्ट्स करते रहें, जैसे मेरी लाइफ चेंज हुई, आप लोगों की भी हुई है। ये कुछ कार्डिनल रूल्स है नेटवर्क मार्केटिंग, आई थिंक इनके बारे में अभी मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना। तो एक बढ़िया से टीम बिल्डर बने। ठीक है ना, एक बढ़िया से मतलब आप टीम बिल्डर बने, टीम बिल्डर के साथ साथ एक बढ़िया सारे आप सीसी बिल्डर बने, कि कैसे प्रोडक्ट रिटेल होता है, कैसे किसी को गाइड करता है। ठीक है ना, और स्पेशली जो बंदे धीरे चल रहे हैं, देखो भाई साहब, ठीक है, फैमिली, आप बोलते हो कि जी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, हमारे पास पैसे नहीं है यार, बट सोचो पहुंचना कहाँ पर है, बात यहाँ पर खत्म है। अगर आपको हमेशा वही चीजें आपकी बड़ी लगेंगी, तो फिर आप मुझे बोलो कि सर मेरे से ज्यादा परेशान बंदा दिखाओ, मैं आपको अपनी टीम में ऐसे ऐसे लड़के लड़कियां दिखा दूंगा, जब वो आए थे क्या थे, आज कहाँ पहुंच गए। अगर उनकी आप लोगों ने स्टोरी सुन ली ना, घर पर बैठे बैठे आंखों में से आंसू आ जाएंगे। ऐसे ऐसे लोग मेरी टीम में काम कर रहे हैं। तो मैटर वो नहीं करता सिचुएशन कैसी है, मैटर ये करता है भाई पहुंचना कहाँ पर है, बात खत्म है। ठीक है ना, वो बोलते हैं ना कि जो एक विनर है बंदा, उसके पास हमेशा निशाने होते हैं, गोल होते हैं। ठीक है ना, और एक लूजर होता है जिसने कुछ नहीं करना, उसके पास हर टाइम बहाने होंगे, ये था इसीलिए नहीं हुआ, आज ट्रेनिंग मिस हो गया, वो होगा। हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें तो क्लियर है भाई साहब यार, है ना, हमने आगे बढ़ना है, क्योंकि वही चीज है, हम लोग आपकी हेल्प तो कर पाएंगे अगर आप खुद करना चाहते हो। सो आज तो ये मैंने आपको शॉर्ट सा सेशन बेसिक सी बातें कवर करी हैं, इन पे इम्प्लीमेंट करें, एक्शन में कैसे आना है वो सारा आपका आपके सीनियर्स बताएंगे। सीनियर्स को हमेशा डेली कॉल करें आप खुद, और अपनी डाउनलाइन को कॉल करें। ये 2 चीजें आपने दिन में हमेशा करनी है, स्पेशली चाहे आप बड़े लेवल्स पे हो, डायरेक्ट वाले बंदों के साथ तो हर रोज बात करनी है। ठीक है जी, सो आई होप जितना मैंने बताया होगा आपको ट्रेनिंग बढ़िया लगी होगी। सो जल्दी ही मिलेंगे जी नेक्स्ट ट्रेनिंग में। बस जो जो बातें बताई हैं आप इन बातों के ऊपर इंप्लीमेंट करें, एक्शन में लेके आए। सो फाइनली बाकी मेरे तरफ से आप सभी को ऑल दी बेस्ट, थैंक यू, बी सेफ, टेक केयर, मिलते हैं जी सबको, ऑल दी बेस्ट। ठीक है जी।